ना राम राम। करा नमस्कार। जय श्री राम साहब। जय श्री राम गुरुदेव। आज ये हमारी आखिरी आखिरी क्लास है, क्योंकि पिछली बार मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों की भावना हो और किसी का कोई मैसेज आएगा तो देखेंगे आगे। किसी का भी कोई इस प्रकार का मैसेज दिया तो मेरे पास भी इतना समय नहीं है और मेरे ख्याल से आप लोगों के पास समय नहीं होगा, इसलिए आपने मैसेज नहीं करा। मैं पिछले 4-5 साल से प्रयासरत हूँ और आज अंतिम क्लास में मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ आपको कि इस पुस्तक को पढ़ लो और किसी गुरु, अपने सतगुरु के सानिध्य में इसको अच्छी तरह घट में उतार लो। आपका ये जीवन भी सुधर जाएगा और आगे वाला जीवन भी सुधर जाएगा, क्योंकि हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तय है। आपको अधिक भटकने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे शास्त्र पढ़ो, आप 4 वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन इसको अच्छी तरह घट में उतार लो। और पशु दर्शन को, ये मेरा 40 साल का की मेहनत है, ये 40 साल का अभ्यास है, ये साधना है मेरी। और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, आपको हर शास्त्र के अंदर, हर पुराण के अंदर एक पर्टिकुलर चीज मिलेगी। सार्वभौमिक चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसमें सार्वभौमिक है, क्योंकि इस जीवन का भी घटक है, इसमें आगे वाले जीवन के भी घटक है और परमार्थ यानी अध्यात्म के भी घटक है, सब चीजें इसमें। ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा की अनुभूति करें और उसी का हमें लाभ मिले। इस जीवन में जब तक हम हैं, इस भौतिक शरीर में जब तक हम हैं, तब तब तक इस भौतिक जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आप सुचारू रूप से चला सकते हो, क्योंकि इस जीवन में है तो इस जीवन को चलाना भी नितांत आवश्यक है। परमात्मा ने जीवन दिया है और इस जीवन के बाद, इस जीवन से थोड़ा इतर अलग आप परमार्थ करना चाहते हो वो भी इसमें है, जन समाज का कल्याण करना चाहते हो वो भी इसमें है, अपना खुद का परमार्थ करना चाहते हो, खुद का कल्याण करना चाहते हो वो भी इसमें है। यानी राजयोग एक ऐसा विषय है कि जिसमें करना कुछ योग, हमारे धर्म में बहुत प्रकार के हैं। हर योग की एक क्रिया है, पर्टिकुलर क्रिया है। उस क्रिया के अंदर आपको कोई न कोई समय देना पड़ेगा, कुछ न कुछ नियमों की बाध्यता होगी। आपको एकांत चाहिए, कुछ मंत्रों का जाप उसमें होना चाहिए, इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन ये इसको राजयोग इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर न तो मंत्रों का जाप है, न आपको अलग से कोई समय लेना है, न आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करनी, कोई अभ्यास जैसे ये आसन करो, वो आसन करो, इस प्रकार का करो। बेचरा मतलब बेचरा। तो मैं आपको आज आखिरी बार ये कहता रहा हूँ कि अगर आप लोग गुरुमुखी हो और इस जीवन के कल्याण को, ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग गुरुमुखी है उनका जीवन बिगड़ा तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ, उनका जीवन अच्छा है। लेकिन ये जीवन अच्छा होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आगे वाले जीवन में हम मनुष्य ही बने। प्रयास ये करना है कि इसी जीवन में ऐसी खेती कर लो कि ये जन्म हमेशा के लिए मिट जाए, जन्म जन्म ही मिट जाए, जन्म जन्मांतर में। इस प्रकार की क्रिया इसमें मौजूद है, इसमें सब प्रकार है। मैं हर प्रकार से बताने को तैयार हूँ और 4 साल से आप लोगों को बताया भी मैंने। और अभी भी ये क्लास पूरी होने के बाद आप चाहे जितने प्रश्न पूछना, मैं कहीं प्रवचन भी करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, कहीं प्रवचन भी करता हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ माइक के पास खड़ा होकर कि कौन कहता ईश्वर नहीं है,
अगर कोई नहीं मानता कि ईश्वर नहीं है तो मेरे पास आओ, मैं अभ्यास करा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। शर्त ये है कि मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो ऐसा दावा कौन कर सकता है हजारों आदमियों के सामने? और मैं आपके सामने 4 साल से हाथ जोड़ रहा हूँ। आप लोग ये प्रयास ही नहीं करते। तो आज अपनी अंतिम क्लास है सज्जनों, आज जो आपको पूछना हो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, मैं लगातार बताने को तैयार हूँ। लेकिन आज मैं अप्रोक्सीमेटली इसका सारांश बता देता हूँ सूर्योदय का कि आखिर ये है क्या? राजयोग आखिर है क्या? तो ये वो विद्या है, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हमारे विद्वानों ने, बहुत सारे रास्ते बताए, जिसमें द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है। बहुत सारे मतांतर बन गए हमारे को। सब मतों का नियम अलग हो सकता है, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की अनुभूति करना। तो क्यों नहीं हम ऐसा रास्ता पकड़े जो आपको भी इजी हो, और परमात्मा तो करना ही है, लेकिन इस जीवन को भी तो सुधारना है ना। इस जीवन में आप दैनिक कार्य कर रहे हो, नौकरी पैसा कर रहे हो, प्राइवेट धंधा कर रहे हो, या और कोई घर गृहस्थी का काम कर रहे हो, कोई माता बहन हाउस वाइफ है, वो घर का काम कर रही है, तो किस प्रकार की एक्टिविटीज करनी चाहिए कि हमारे को लाभ भले ही ना हो लेकिन नुकसान नहीं है। लाभ होने की तो आकांक्षा है ये, लेकिन लाभ भले ही ना हो, नुकसान ना हो हमारे को। वो चीजें इससे आप सीख सकते हो। और ये इतना इजी साइंस है कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को 4 साल हो गए बताते बताते, करीब 1300 दिन हो गए, करीब 1700 दिन हो गए। तो ये 25वीं क्लास है अपनी। अब तत्वासु दर्शन है क्या? तत्वासु दर्शन दो चीजों का संयोग है, तत्व प्लस असु। तत्वासु का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद कीजिए आप, तत्व और असु। असु कहते हैं श्वास को। श्वास 3 प्रकार की होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तत्व 5 प्रकार के होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 3 और 5 का जो समावेश है, इसको अगर आप अच्छी तरह जान लिया आप लोगों ने, तो फिर किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, हर चीज जान सकते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि कुंडलिनी कुंडलिनी गाते, गीत गाते रहते हैं। कोई कुंडलिनी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। परमात्मा की अनुभूति करना आपके भाव के ऊपर डिपेंड है, और दूसरा आपके सतगुरु की कृपा के ऊपर डिपेंड है। आप अगर कोई वेद पढ़ोगे, 108 उपनिषद है, उपनिषद पढ़ोगे, 6 शास्त्र है हमारे धर्म में, 6 शास्त्र पढ़ोगे, कुंडलिनी का जागरण का आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप गुरुमुखी नहीं हो, और तो भी आप ये क्लास में अगर कोई ज्वाइन है ऐसा बंदा, तो वो भी कुंडलिनी का आभास नहीं कर सकता, उसको सक्रिय नहीं कर सकता, क्योंकि कुंडलिनी की चाबी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने सतगुरु को दी है। इसीलिए तो हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए तो 365 दिन में अभी जो चल रहा है वो सतगुरु का ही कार्यकाल चल रहा है। यानी भगवान विष्णु जो नारायण है, वो नारायण शयन अवस्था में है, तो पृथ्वी को कौन चला रहा है? वो महापुरुष चला रहे हैं जिनका नाम सतगुरु है। तो सज्जनों, मैं आपको पुनः ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इसका जिसके पास नहीं है, तो मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी खत्म हो गई। इसका मैं वो भेज सकता हूँ बोले PDF, क्योंकि पुस्तकें मेरे पास एक भी नहीं है, ये बची है, ये भी किसी की मांगी हुई है। तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें हर वो चीज अवेलेबल है जो आपके इस जीवन के अंदर, पारमार्थिक जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर, आगामी जीवन के लिए हर चीज इसमें समाहित है। अब इसको ऐसे समझ लिया, हमारे शरीर बनाया 5 तत्वों से परमात्मा ने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से जो परमात्मा ने इसको बनाया, परमात्मा ने अकेले ने नहीं बनाया, परमात्मा ने प्रकृति के सहयोग से। परमात्मा, प्रकृति और हमारे माता पिता। परमात्मा, प्रकृति, प्रकृति में 2 चीज आती है, प्रकृति और माया। परमात्मा स्वयंभू एक ही है। प्रकृति इन्होंने 2 लड़कियां बनाई परमात्मा ने, एक का नाम प्रकृति है। परमात्मा ने 2 लड़कियां बनाई, एक का नाम प्रकृति है और एक का नाम माया है।
अब उस प्रकृति के बाद, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, लेकिन वो इनके द्वारा, इस प्रकृति और माया के द्वारा जीव का निर्माण करता है। लेकिन प्रकृति में इतनी सामर्थ्य नहीं है, माया में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो प्रकृति और माया ने भौतिक शरीरवादी दो महात्माओं को पैदा किया, जिसका एक का नाम पिता होता है, एक का नाम माता होता है। तो इन तीन श्रेणी में हम पैदा हुए। आज तक हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बापों ने हमारे को पैदा किया। माँ बाप तो इस दुनिया में करोड़ों है सज्जनों, जिनके संतान ही नहीं है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट काम करते हैं, माता पिता, प्रकृति और माया, परमात्मा, और फिर आपके कर्म, उनके कर्म, जिनके जो हमारे माता पिता पर उनके कर्म प्रारब्ध। तो अब तीन हमारा ये जो भौतिक शरीर बनाया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तीन श्वास है। श्वास 21,600 एक दिन के अंदर, 21,600 श्वास को तीन भागों में डिवाइड कर दो, दो भागों में डिवाइड कर दो, और 24 श्वास निकाल कर और दो भागों में डिवाइड कर दो, उतने ही इड़ाके हैं, उतने ही पिंगला के हैं, और शेष 24 बचे जो सुषुम्ना के। सुषुम्ना ही वो स्वर है जो परमात्मा की अनुभूति करने में आपका सहायक है। एक तो सुषुम्ना नाड़ी है, एक आकाश तत्व है, जिसका प्रतिनिधित्व ये वाली उंगली करती है। क्योंकि हम तिलक लगाते हैं ना, तो इसी उंगली से लगाते हैं, इसी उंगली से लगा के अंगूठे से इधर करते हैं। तो एक आकाश तत्व है, एक क्या नाम सुषुम्ना नाड़ी है, और तीसरा जो है, ये दोनों आपके अगर सक्रिय है, इसको क्रियाशील बना लिया आपने, तो फिर कुंडलिनी को जागरण करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुंडलिनी को जागरण करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर ये दोनों आपके सिद्ध हो गए। तो अब सिद्ध कैसे होने, मैं 4 साल से गीत गा रहा हूँ आपके सामने। हर क्लास के बाद मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग कुछ प्रश्न पूछा करो। आप लोग पूछते ही नहीं है कैसे एक्टिवेट करना। अब क्योंकि अंतिम क्लास है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। इस पुस्तक को पढ़ लेना, इसमें हर वो चीज है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी साधना का एक हिस्सा है। और अभी मैं आबू में जा रहा हूँ इसी विषय के अंदर। तो 21,600 श्वास है हमारे भौतिक शरीर के अंदर। उसमें आधे इधर नाड़ी के, आधे पिंगला नाड़ी के, 24 निकाल कर। अब इनके अंदर 5 तत्व चलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये कैसे, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पिछली कुछ क्लासों में लोगों ने पूछा कि इसका कैसे मालूम किया जाए कि हमारा आकाश तत्व चल रहा है, वायु, अग्नि, पृथ्वी या जल कौन सा चल रहा है। मैंने हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो यहाँ से लेकर इस वाले हिस्से को, मेरा मुंह को देखो आप, इस वाले हिस्से को लेकर और इस वाले हिस्से तक ये आकाश तत्व है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी छाती है, जो हमारा सीना है, जिसको कोडी कहते हैं, जो यहाँ एक छेद सा बना हुआ इधर, यहाँ तक ये वायु तत्व है। यहाँ से लेकर जेनेटल ऑर्गन के ठीक ऊपर तक ये अग्नि तत्व है। जेनेटल ऑर्गन से लेकर घुटने तक ये जल तत्व है, और इसके घुटने से लेकर पैर की एड़ी तक ये हमारा पृथ्वी तत्व है। ये तो अंग हुए। अब इनके स्वाद से पता पटको के स्वाद कौन से। आपके मुंह में हर समय लार रहती है, लारा ग्रंथि है हमारे मुंह के अंदर, हर वक्त लार बनाती है वो। आप भोजन करो या ना करो तो भी लार बनाती है। मीठा स्वाद आया तो कौन सा तत्व, चटपटा आया तो कौन सा। इस प्रकार से आप स्वाद से पता लगा सकते हो, उंगल प्रमाण से पता लगा सकते हो। मैं सारी बात डिटेल से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अंगुल प्रमाण से आप पता लगा सकते हो कि कितनी अग्नि का श्वास चल रहा है तो कौन सा तत्व। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब